हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट अकेडमी में। दोस्तों, आज हम इतिहास का और अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि डेनिश कंपनी। अभी तक हमने जो है ब्रिटिश कंपनी को और जो है डच कंपनी, ऐसे जो कई कंपनियां जो शुरू में आई थी उसके बारे में जान लिए हैं, और उनका व्यापार क्या था उसके बारे में भी जान लिए हैं। तो दोस्तों, आज डेनिश कंपनी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 1616 में डेनमार्क, देखिए डेनिश जो है कंपनी की स्थापना कब हुई, तो डेनिश की स्थापना कंपनी की जो है 1616 में हुई। इसमें 1619 में ट्रंक ट्रंकोबार तमिलनाडु में अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया, जो कि किंतु आगे चलकर अपने सभी केंद्र इन्होंने ब्रिटिश को बेच दिए। ठीक है दोस्तों। फ्रांसीसी कंपनी, देखिए बहुत छोटा सा था, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी देख लेते हैं। दोस्तों, फ्रांसीसी ईसीआई की स्थापना जो 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14 के, ठीक है, 14वें मतलब ये शासक थे, के समय वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से हुई। फ्रांसीसी कंपनी का राज्य द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय सहायता प्राप्त थी। इस तरह से यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। दोस्तों, 1668 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया और सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ये ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि अगर फ्रांसीसी गवर्नर सबसे पहला कौन था, तो डुप्ले था। ठीक है। राजनीति हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का प्रारंभ भारत में फ्रांसीसी अधिकार डुप्ले ने किया था। ठीक, जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने अपना लिया। दोस्तों, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच यूरोपीय एवं भारतीय परिस्थितियों के कारण 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस दौरान 1760 की वांडीवास की लड़ाई, ठीक है, और में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। फ्रांसीसियों के पराजय के निम्नलिखित कारण थे। दोस्तों देखिए, इसमें क्या कारण था जिससे वो पराजित हो गए, उसको भी बताया गया है। दोस्तों, पहला पॉइंट है, फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी, अतः उसे निर्णय लेने में विलम्ब होता था, जिससे आजकल आपके भारत में होता है। दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। फ्रांसीसियों की नौसैनिक क्षमता ब्रिटिश की तुलना में कमजोर थी। इस कारण संघर्ष में वे अपराजित हुए। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार कैसे हुआ। तो दोस्तों, आप जान लीजिए, बंगाल 1651 में आए हुगली के व्यापारी, ठीक है, बंगाल में। तो आर्थिक महत्व यहाँ पे, उपजाऊ भूमि यहाँ पे, कृषि अधिशे एवं गैर कृषि कार्य विकास यहाँ पे, शिल्प प्रयोग, विनिर्माण, हस्तशिल्पों का केंद्र, खनिज संसाधन संपन्न, बंदरगाही क्षेत्र, ठीक है, नौ परिवहन, यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। ठीक है दोस्तों, और दिल्ली से दूर, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं थी। ठीक, क्योंकि दिल्ली से जो है शासक देखते थे कि कौन से राज्य में क्या हो रहा है। मैंने आपको दोस्तों नक्शे के हिसाब से भी बता दिया, ये आप देख लीजिए, नक्शा है आपके भारत का जो है। ठीक है, ये देखिए मराठा, इसके ऊपर यहीं गुजरात है, और दोस्तों ये बंगाल है आपका, और ये कर्नाटक, और ये मैसूर, और ये निजाम। ठीक है, ये है। तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पे देखिए, कर्नाटक में आपका
मद्रास सटा हुआ है, ठीक। पांडिचेरी फ्रांसीसी केंद्र। अब दोस्तों यहाँ से आपका शुरू होता है मुगल साम्राज्य, ठीक, जो कि प्रांत बंगाल। तो इसमें सूबेदार और दीवान की नियुक्ति शासक करता था और सूबेदार प्रांत का प्रमुख होता था। अब दोस्तों प्रांत में देख लीजिए सूबेदार और दीवान। तो दीवान जो था वो राजस्व अधिकारी होता था और सूबेदार इस पद की राज परिवार के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक। 1707 में मर गया। कौन? औरंगजेब के शासन में। अजीमुशान सूबेदार था, जो कि राज परिवार से संबंधित होने के कारण यह प्रायः दिल्ली दरबार में रहता था, अतः दीवान ही इसका देखभाल करता था। बंगाल का प्रशासनिक कार्य, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप देख लीजिए जो दीवान होता था वो क्या करता था, वो मुर्शीद कुली खां, ठीक है, इनका नाम था। ये वास्तविक सत्ता का उपयोग यही कर रहा था, ठीक। मद्रास में भी अंग्रेजों ने पैर जमाने शुरू कर दिए थे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ सूबेदार प्लस दीवान, ये मुर्शीद कुली खां जो कि बंगाल का नवाब था, और सिराजुद्दौला जो कि 1756 प्लासी का षड्यंत्र अंग्रेजों द्वारा। मीर जाफर, मीर बख्शी, अंग्रेजों ने इस षड्यंत्र में शामिल किया। मीर जाफर को सैन्य प्रमुख पद होता है। मीर बख्शी क्या होता है? मीर बख्शी होता है जो कि सैन्य प्रमुख पद, ठीक। 1757 में प्लासी का युद्ध, जो कि सिराजुद्दौला को गद्दी छोड़ भागना पड़ा। मीर जाफर जो कि बंगाल का नवाब कठपुतली नवाब था, इसका मीर बख्शी सैन्य प्रमुख मीर कासिम था। अंग्रेजों ने इसे नवाब बनाया था, बंगाल का नवाब, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा दस्त के रूप में दुरुपयोग को रोकने के कारण अंग्रेज मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम के बीच मतभेद, ठीक है। मीर कासिम ने चुंगी समाप्त कर दी, जो दोस्तों कर बोला जाता है। आप कहीं जाते आते हैं तो कर लगता है, उसको चुंगी कहते हैं, ठीक। तो अब आगे देखिए, इससे अंग्रेज विरोध करने लगे, ठीक है। अंग्रेजों को आर्थिक चोट पहुंची तो वो कार्यवाही शुरू कर दिए। संघर्ष, मीर कासिम को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। मीर जाफर पुनः नवाब बना, जो कि 1763 में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं आपको। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां, ठीक है, बंगाल का पहला नवाब कहलाया। अब वंशानुगत जो है शासक शुरू बंगाल के नवाब के पद का, जो कि पहला सिराजुद्दौला 1756 बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठा। इसका विरोध सगे संबंधियों द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने मामले में हस्तक्षेप कर संरक्षण देना शुरू किया। सिराजुद्दौला नवाब निराश अंग्रेज से, ठीक है, जो कि अंग्रेजों से संघर्ष, सिराजुद्दौला की विजय, जो कि 1756 फोर्ट विलियम पर अधिकार, 1759 में डचों की समाप्ति। मीर जाफर इनसे सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था और अंग्रेजों के विरुद्ध वेदारा के युद्ध में अंग्रेज ने पहले डचों को पराजित कर दिया, ठीक है दोस्तों।
अब 1760 में क्लाइव जो कि लंदन चला गया, जिसे बक्सर के युद्ध के बाद पुनः बुलाया गया। इलाहाबाद की संधि, ठीक है। फिर अंग्रेज का वैध शासक, अंग्रेज अब बंगाल में दीवान दीवानी अधिकार प्राप्त, जो कि द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है दोस्तों। और इसमें मीर कासम, ठीक है, अवध का नवाब, जो कि अवध में राजा शुजाउद्दौला के पास गया। यहाँ शाह आलम द्वितीय भी शरण के लिए आया था। बक्सर का युद्ध 1764, इसमें अंग्रेज हेक्टर मुनरो नेतृत्व, ये भी याद रखना है बक्सर के युद्ध में, और शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, ठीक है, ये पराजित हुए थे। इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके बाद। ठीक। अब दोस्तों हम कल आपको फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जो कि नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।